दोस्तों, आज हम महाभारत के उस महायोद्धा अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे जो वीरता और अभिशाप की एक जीवित मिसाल है। भगवान शिव के आशीर्वाद और मस्तक पर एक अमूल्य मणि के साथ जन्मे अश्वत्थामा अजेय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में अधर्म का साथ दिया और युद्ध के नियमों को तोड़ा। उनके इन्हीं पापों और क्रूर कर्मों के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक घावों के साथ भटकने का भयानक श्राप दिया। वे संसार के समस्त चिरंजीवियों में एकमात्र ऐसे हैं जो अमर तो हैं लेकिन शापित हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उनकी ये दर्दनाक कहानी। महाभारत के महायोद्धा अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ था। उन्हें बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का माहौल मिला। अपने पिता, जो स्वयं कौरवों और पांडवों के गुरु थे, से उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों और गहन युद्ध कौशलों की शिक्षा प्राप्त की। कठोर प्रशिक्षण के बाद वे एक अत्यंत पराक्रमी और अजेय योद्धा बनकर उभरे। अश्वत्थामा कौरव राजकुमार दुर्योधन के परम मित्र थे। जब महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ तो अपनी मित्रता और निष्ठा के कारण उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान जब छल कपट का सहारा लेकर उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो ये घटना अश्वत्थामा के लिए असहनीय हो गई और वे प्रतिशोध की भयंकर अग्नि में जलने लगे। प्रतिशोध के इसी उन्माद में युद्ध के 18वें दिन की रात्रि के अंधेरे में उन्होंने युद्ध नियमों के विरुद्ध जाकर सोए हुए पांडव शिविर पर एक भीषण आक्रमण कर दिया। इस घोर अन्याय का सामना करने के लिए अर्जुन ने उनका पीछा किया। स्थिति को विकट होते देख क्रोधित अश्वत्थामा ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया। उनके इस अधार्मिक और महाविनाशकारी कदम को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अश्वत्थामा के मस्तक से उनकी जन्मजात दिव्य मणि निकाल ली, जो उनकी शक्ति का स्रोत थी। उन्होंने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया कि वे अनंत काल तक, युगों युगों तक असहनीय घावों और पीड़ा के साथ इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, लेकिन उन्हें मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार अमरता का वरदान लेकर जन्मे अश्वत्थामा अपने कर्मों के कारण संसार के एकमात्र शापित चिरंजीवी बन गए। सुना जाता है अश्वत्थामा आज भी किसी पहाड़ पर प्रतिदिन अपने आराध्य महादेव की पूजा करते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और ऐसी हिंदू पौराणिक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।